नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती रद्द नहीं होगी, कभी रद्द नहीं होगी, रद्द नहीं हो सकती है। क्यों रद्द नहीं होगी वो भी आपको बताएंगे। और भर्ती रद्द होने जा रही या फिर विभाग में किसी ने ऐसा बता दिया है, और इसी को लेकर के लगातार खबरें बताई जा रही हैं, आप सभी को चीज़ें बताई जा रही हैं और आप लोग परेशान हैं मानसिक रूप से कि क्या भर्ती हमारी रद्द भी हो सकती है। आपकी भर्ती कभी रद्द नहीं होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या रद्द हुआ है वो भी आपको बताएंगे। वहाँ पर क्या चीज़ें किस वजह से विवाद हुआ वो सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं। और आपकी भर्ती में कोई भी दिक्कत नहीं है सिवाय 126 सीटों के। जो सीटें बैकलॉग सीटें थी, किसी भर्ती की बची हुई सीटें थी, उन सीटों को इस भर्ती में ऐड कर लिया गया था। बहुत होगा तो उन सीटों को हटा करके शेष पदों पर भर्ती करा ली जाएगी। कोई भी ऐसी भर्ती अगर उसमें नोटिफिकेशन आया तुरंत अगर वो भर्ती रद्द हो गई या फिर नोटिफिकेशन वापस हो गया या फिर वहाँ पर कोर्ट ने कोई स्टे दे दिया या नोटिफिकेशन वापस करने के लिए अलग चीज़ होती है। लेकिन आपकी भर्ती में एग्ज़ाम हो चुका है। अब यहाँ पर 126 सीटों की वजह से या फिर जिस भी रीजन से भर्ती में दिक्कत है, उन उस दिक्कत को या फिर उस समस्या का समाधान करने के बजाय इतने हज़ारों संख्या में जिन बहनों ने एग्ज़ाम दिया है, तो क्या आप सभी उस चीज़ को सफ़र करेंगे? क्या आप सभी उस चीज़ की परेशानी झेलेंगे? तो ऐसा कभी नहीं होता है। किसी भी भर्ती में अगर आप लोगों को जानकारी किसी ने भी बताया हो तो आप उनसे बस इतना पूछिए कि कोई भी ऐसी भर्ती हो जहाँ पर भर्ती का नोटिफिकेशन नियमावली के तहत आया हो और उसके बाद उस भर्ती में एग्ज़ाम करा लिया गया हो और काफ़ी समय बीतने के बाद भर्ती रद्द हो गई हो। तो अगर ऐसा हुआ हो तो आप सभी बताइएगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पर देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती में विवाद क्या है। अगर आप लोग एमआरसी रूल समझते होंगे तो थोड़ा सा मैं आप सभी को बता दूं। मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी, इसके पहले एक भर्ती और हुई थी, 68,500 शिक्षक भर्ती हुई थी। उसमें हुआ क्या था कि कुछ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जिनके मेरिट में अच्छे अंक थे तो वो सीधे सीधे अनारक्षित की सीटों पर ओवरलैप कर गए और उनको दूर का जिला आवंटित हो गया। फिर बाद में जो कम गुणांक वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी थे उनको अपना जिला मिल गया। तो जो ज़्यादा गुणांक वाले अभ्यर्थी थे तो वो लोग कोर्ट में चले गए कि हमारे गुणांक अच्छे हैं फिर भी हमें दूर का जिला मिला, जिनके गुणांक कम थे उनको पास का जिला आपने दे दिया। इसके बाद हाई कोर्ट से आदेश आया कि इनको सही किया जाए और आने वाले भर्ती में ये दिक्कत ना हो। तो इसके बाद फिर विभाग के द्वारा, सरकार के द्वारा फिर एक नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इस प्रकार से मेरिट बनाई जाएगी कि सबसे पहले जिले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। मेरिट स्टेट लेवल की, लेकिन प्रेफरेंस जिला वरीयता में दिया गया। तो उसमें किया यह गया था कि जो अभ्यर्थी ओवरलैप कर रहे थे उनको ओवरलैप न कराते हुए उनको सबसे पहले जिला प्रेफर किया गया। अगर उनको अपने कैटेगरी में अपने जिला मिल जा रहा था तो उनको फिर अपने ही कैटेगरी में सिलेक्शन दे दिया गया। यानी कि जो अभ्यर्थी अनारक्षित की सीट पर सेलेक्ट हो सकते थे किसी अन्य जिले में, उनको उनकी कैटेगरी में डाल दिया गया। तो उनकी कैटेगरी की एक सीटें कम हो गई जिसमें आरक्षित वर्ग के किसी अन्य अभ्यर्थी को एक सीट मिल सकती थी। बस कुल मिलाकर के यही विवाद है। हालांकि वहाँ पर एक विवाद और भी है कि जो लिखित परीक्षा हुई थी 90 अंक पर पास होंगे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी और टेट में भी 82 अंक पे पास होंगे, यानी 5% उनको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। इसको सीधे सीधे यहाँ पर आरक्षण मान लिया गया और इसको दोहरा आरक्षण मान लिया गया। और जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी उन लोगों ने ये मांग की थी कि इनको ओवरलैप न कराया जाए, जो लोग 2 बार आरक्षण का लाभ लेकर के आए हैं। जबकि उन लोगों का ये तर्क है कि हमें रिलैक्सेशन मिला है, आरक्षण नहीं मिला है। और हाई कोर्ट ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि इसको भर्ती का पार्ट न माना जाए, क्योंकि वहाँ पर एकेडमिक के नंबर भी 40% जुड़ते हैं। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ और सिर्फ चयन सूची रद्द हुई है, भर्ती रद्द नहीं हुई है। नए सिरे से चयन सूची बनेगी और जो अभ्यर्थी, जो शिक्षक अभ्यर्थी वहाँ पर बाहर भी होने वाले हैं उनको भी सत्र लाभ दिया गया है। फिलहाल में उनको सीधे सीधे बाहर नहीं किया गया है। तो उस भर्ती से और आपकी भर्ती की तुलना करना हमें तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि बिना आधार की किस प्रकार की चीज़ें बताई जाती हैं आप सभी को। सेकंड चीज़ यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, आप नाराज़ होंगे, लेकिन जो चीज़ें सही है उसको आप सभी को सुनना चाहिए। आपकी भर्ती में जब भी मामला फाइनल होगा, जब तक विभाग सरकार की तरफ से कोशिश नहीं की जाएगी, हम आप चाहे कितने भी एसएलपी फाइल कर लें, कोर्ट केस कर लें, थर्ड आईए, कुल मिलाकर के अब आईए के माध्यम से चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इसी वजह से एसएलपी भी फाइल किया गया। तो हम ये नहीं कह रहे उन लोगों ने प्रयास जो किया वो प्रयास नहीं करना चाहिए था, ठीक है, उनका प्रयास अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर यहाँ पर सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से लापरवाही की जाए, सरकारी अधिवक्ता से मतलब नहीं होता है। अगर उनको विभाग के द्वारा निर्देशित न किया जाए क्या जवाब लगाया जाना है, अगर उनकी तैयारी पूरी ना हो, अभी आप ही अपना कोई पक्ष रखने वाले, आपने किसी अधिवक्ता को हायर किया है, आप उनको कुछ बताएंगे ही नहीं कि वहाँ पे बोलना क्या है, करना क्या है, जवाब क्या लगाना है, तो फिर अधिवक्ता महोदय क्या वहाँ पे पक्ष रखेंगे।
हमेशा सीएससी काउंसिल हमेशा रहते हैं कोर्ट में, लेकिन एक प्रॉपर अधिवक्ता नामित किए जाते हैं, उनको पक्ष रखना होता है। और अगर वहाँ पर प्रॉपर ब्रीफिंग करके सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा कोशिश की जाती है, 10 दिन का समय नहीं लगता डेट लगवाने में, स्टे हटवाने में। हमने आप सभी से निवेदन किया था कि धरना प्रदर्शन के चक्कर में आप सभी मत पड़े। वर्तमान में मुख्यमंत्री जी के विषय में आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि धरना प्रदर्शन के नाम पे वो चिढ़ते हैं। आप कोई भी भर्ती देख लीजिए, धरना प्रदर्शन करते करते अभ्यर्थी कई साल निकल जाता है, या फिर वहाँ पे थर्ड पार्टी बन के उसमें कई साल निकल जाते हैं। एक जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती है, वो भर्ती पूरी होने का नाम नहीं ले रही है। 2.5-3 साल थर्ड पार्टी के चक्कर में, और वहाँ पे जो भी याची पक्ष थे, सरकार अपना पक्ष वहाँ पे नहीं रख रहे थे कि आप थर्ड पार्टी बने तो आप अपना पक्ष वहाँ पे रखिए। आज भी वो भर्ती वहीं की वहीं पड़ी है और दोबारा से स्टे लेने की कोशिश चल रही है उस भर्ती में। तो किसी भी भर्ती की तुलना आप अपनी भर्ती से मत होने दीजिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान आप सभी का होना है। हम सही बोलेंगे, निष्पक्ष होकर के बोलेंगे। हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे हमारी बातें, लेकिन बस हम ये चाहते हैं कि आपकी भर्ती जितनी जल्दी हो सके पूरी हो जाए। कोशिश आप सभी को करना है। अगर जनता दरबार में अगर 50 बहनें अगर आप लोग नहीं जा सकती हैं, तो फिर वहाँ पे हमें कहना ही उचित नहीं होगा। अभी अगर हम कहें आप सभी से जनता दरबार लगी 50 बहनें पहुँच जाइए, हम मीडिया को भेजेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। पक्ष आपका वहाँ पे मुद्दा कैसे उठेगा, महंत जी से मिलवाने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए समय पर पहुँच करके आप उनको ज्ञापन बस दे करके आ जाइए। ऐसे आप 4-6 बार लगातार करिए। कम से कम लेखपाल वालों से आप सभी सीखिए कि लेखपाल वालों ने केवल कोर्ट के माध्यम से चीज़ें उनकी अब तक पता नहीं चलती रहती, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी के ऊपर लगातार उनसे मांग की, उनसे निवेदन किया, उनसे गुहार लगाई गई, और देख सकते हैं आप सभी उनकी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। और आपकी भर्ती में सभी महिला अभ्यर्थी होने के बावजूद आपकी भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई, एक स्टे नहीं हट पाया। देखिए, जो भी याचिकाकर्ता बहनें, पहली बात तो उनकी जो भी प्रेयर, जो भी ग्राउंड है, अभी आपको वो भी दिखाएंगे। प्रेयर के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं। प्रेयर का मतलब ये नहीं होता कि आपकी प्रेयर सही है या फिर आपकी प्रेयर को तुरंत कोर्ट मान लेगा। वहाँ पे बहस चलती है, फिर विपक्षी भी अपना पक्ष वहाँ पे पक्ष रखेंगे, अपने ग्राउंड लगाएंगे। तो ये चीज़ें एक जो भी रीट्स आप फाइल करते हैं उसका एक पार्ट होता है। उससे ये साबित नहीं होता है कि भर्ती गलत है या फिर भर्ती वैध नहीं है या नोटिफिकेशन गलत है या भर्ती में स्टे मिलना चाहिए। ये तो ये ऐसे हो गया था कि जब काफ़ी समय तक आप जवाब लगाएंगे ही नहीं और भर्ती प्रक्रिया में डीबी रिजल्ट आने वाला था, तो याची पक्ष के अधिवक्ता महोदय के द्वारा ये कहा गया था कोर्ट में कि अगर इनका रिजल्ट आ गया तो हमारे याचियों का हित प्रभावित होगा, तो हमें एक इंटरिम रिलीफ दे दिया जाए। इंटरिम रिलीफ को हटवाने का कार्य सिर्फ एक डेट का था। अगर आयोग, विभाग, शासन अगर चाहे होते तो कुल मिलाकर के लापरवाही उनकी है। ये प्रेयर के यहाँ पर सिर्फ हम 2 पॉइंट यहाँ पे आप सभी को दिखाएंगे, जिसमें पहले पॉइंट में आप सभी देखेंगे कि नोटिफिकेशन को ही यहाँ पर रद्द करने की मांग की गई है कि नोटिफिकेशन सही नहीं है। इशू अ रीट ऑर्डर और डायरेक्शन इन द नेचर ऑफ सर्टियरी क्वेसिंग द एडवर्टाइजमेंट, यानी क्वेसिंग मतलब रद्द करने की मांग की गई है। पहली चीज़, क्योंकि उनकी सीटें आपकी भर्ती में जुड़ी हुई हैं। ये तो बहुत पहले की प्रेयर जो भी ग्राउंड लगाया गया था, फिर बाद में आप देखेंगे समय समय पर उनके द्वारा अपनी आईए भी फाइल की जाती रही है या कोई उसमें अलग से इम्प्लीमेंट लगाया जाता है। जैसे स्टे की मांग की गई थी, स्टे मिल गया उनको। आगे देखेंगे आप सभी, एक मैंडमस नेचर का एक डायरेक्शन जारी करने की मांग की गई है याचिकाकर्ताओं के द्वारा। कमांडिंग द रिस्पोंडेंट्स, यानी आयोग, विभाग, शासन हो गए, टू स्टे द इफेक्ट एंड ऑपरेशन ऑल फर्दर प्रोसीडिंग्स ऑफ द सिलेक्शन, यानी कि भर्ती में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोसेसिंग न किया जाए जब तक कि उनके मामले की सुनवाई न हो जाए। यहाँ पर टोटल गलती विभाग की है, सरकार की, शासन की है। यहाँ पर हम उनके ऊपर कोई आरोप तो नहीं लगा रहे हैं, लेकिन इतना तो हम लोगों को हक मिला हुआ है लोकतंत्र में कि हम लोग कम से कम यहाँ पर अपनी मांग तो रख सकते हैं कि सर आपकी वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से, आपकी उदासीनता की वजह से भर्ती में स्टे लग गया है। और आयोग के पास एक बहाना मिल गया कि भर्ती में स्टे, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर। अगर यहाँ पर सरकार, मुख्यमंत्री जी आज चाहे विदिन 10 डेज डेट भी लग जाएगी, स्टे भी हट जाएगा, स्टे वैकेंट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इंटरिम रिलीफ मिला हुआ है। अब वहाँ पर उतनी सीटें छोड़ करके भी भर्ती आगे बढ़ाई जा सकती थी। डीबी के लिए रिजल्ट दिया जा सकता था। डीबी में ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होते हैं, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आते आते तब तक कोर्ट वाला मैटर सॉल्व हो गया होता है। डीबी के लिए रिजल्ट कभी भी दिया जा सकता था, लेकिन उसके लिए भी बहाना है कि वहाँ पे स्टे लगा हुआ है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जारी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं था, शुरू से आप सभी से हम कह रहे हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं जब तक कि स्टे वैकेंट नहीं होगा। तो आप सभी बहनों से बस इतना ही हमारा निवेदन, इतना ही हमारा सजेशन है कि आप लोग सिर्फ कोर्ट के भरोसे न रहें, सरकार पर, शासन पर, विभाग पर दबाव बनाएं कि सर आप स्टे हटवाएं और
तब तक हमें वहाँ से हटना नहीं है। अगर हम कहीं पर बैठ जाते हैं, जनता दरबार में बैठ गए, जब तक वहाँ से मुख्यमंत्री जी से आश्वासन मिल नहीं जाता है, और कोई भी भर्ती प्रोसेस के दौरान रद्द होने से या फिर वहाँ पर किसी भी तरह की उसकी वैधता को चैलेंज करने पर वहाँ पर एक ठोस ग्राउंड होना चाहिए। अगर ऐसे ही भर्तियाँ रद्द होने लगे तो फिर अभ्यर्थी एग्जाम किस बेसिस पर देंगे? ऐसा कभी नहीं होता। अगर यहाँ पर सरकार अगर नोटिफिकेशन वापस भी लेना चाहेंगे तो भी कोर्ट उन्हें वापस नहीं लेने देंगे। अगर वहाँ पर जो भी उस भर्ती के अभ्यर्थी अगर उन्होंने उस मैटर को कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो हाँ, यहाँ पर इतना ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी उनको परमानेंट करने की प्रक्रिया थी, जो पहले के संविदा कर्मी सुपरवाइजर हैं, बाद में उसमें बदलाव हुआ था। ऑलरेडी हमने आप सभी को वो ऑर्डर भी दिखाया था। उसके बाद से वो बहनें लगातार यही मांग, पहले तो उन्होंने मुख्यमंत्री जी से लगातार मांग की। जब बात नहीं बनी तो उन लोगों ने फिर कोर्ट के माध्यम से वहाँ पर कोशिश की। नोटिफिकेशन आ जाने के बाद, नोटिफिकेशन के समय की बात है जब उस समय रिट से फाइल किया गया था, या तो उतनी सीटें छोड़ देनी चाहिए। तो 126 सीटें छोड़ करके जितनी भी सीटें उनकी हैं उतनी सीटें छोड़ करके शेष पदों पर भर्ती अब तक बहुत पहले पूरी हो जानी चाहिए थी। अभी आपकी भर्ती में आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब चलेगा तो उस समय भी आप देखेंगे बहुत तरह की चीज़ें आप सभी को देखने सुनने को मिलेंगी। एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत तरह की चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें बिल्कुल पहले से स्पष्ट कर देना चाहिए था। अगर भर्ती जल्दी पूरी करनी है, समय पर पूरी करनी है, बिना किसी विवाद के, अगली बार जनता दरबार जब भी लगेगा कम से कम 50 के आसपास बहनें जो बिल्कुल प्रॉपर गोरखपुर की हो, आसपास की हो, बहुत दूर की बहनों को परेशान नहीं होना है। जो बहनें पास की हैं, क्योंकि सुबह जल्दी पहुंचना होता है, अंदर मिलने के लिए 2 ही बहनें जाएंगी, लेकिन बाहर अगर 50 बहनें बैठी होंगी तो उनका भी हौसला बढ़ता है। और मीडिया भी वहाँ पर हमेशा होते हैं। जब भी जनता दरबार लगता है तो फिर मीडिया आपका मुद्दा हाईलाइट करते हैं। और सिर्फ धरना प्रदर्शन करने से, देखिए मैं यहाँ पर सरकार के फेवर में या सरकार के पक्ष में ऐसे कुछ भी नहीं, लेकिन जो चीज़ें हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कई भर्तियों में कि धरना प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री जी को कितना फ़र्क पड़ता है, उसके बजाय हम उनको डायरेक्ट मिल करके अपनी समस्या को बार बार बताएं। एक तो अपने पैसे खर्च करके आप लोग जाइए धरना प्रदर्शन के लिए, कितना परेशान आप लोग होते हैं, और उसका एक सकारात्मक प्रभाव दिखने के बजाय उसका कोई प्रभाव नहीं दिखता है। आप देखेंगे कई भर्तियों में मुख्यमंत्री जी ने टिप्पणी की हुई है कि आप लोगों ने धरना प्रदर्शन नहीं किया तो आपकी भर्ती जल्दी पूरी हो गई। तो इनडायरेक्टली उनके कहने का सिर्फ यही मतलब होता है कि आप लोग धरना प्रदर्शन करने के बजाय अगर आपकी मांग सही है तो आप लोग हमसे डायरेक्टली मिलिए। अब हम यहाँ पर अलग से अपना समय श्रम पैसा बर्बाद करके अलग से कोई भी हम अपने स्तर से आप लोग प्रयास करके देख चुके हैं। एक प्रयास आप लोग इस तरह से करके देख लीजिए। अगर 2 से 3 महीने में अगर आपकी भर्ती में डीबी का रिजल्ट नहीं आ गया तो फिर आप सभी स्वयं देखेंगे आ जाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और जिस तरह से अभी कोर्ट में सुनवाई के नाम पे जिस तरह से बहानेबाजी चीज़ें चल रही हैं, कभी भर्ती रद्द की बात कहीं से निकल कर आ जाती है तो कहीं पर वहाँ पे अधिवक्ता वहाँ पे उपस्थित नहीं होते हैं या फिर पक्ष नहीं रखा जा रहा। जो कुछ भी चीज़ें वहाँ पर होती, इस तरह से मैटर अभी कितना समय लगे, 6 महीने लगे, 8 महीने लगे, 4 महीने लगे, 1 साल लगा दे। नियुक्ति और कार्मिक विभाग मुख्यमंत्री जी के पास होता है। सारे डिसीजन, सारे निर्णय उन्हीं के स्तर से होते हैं। तो कुल मिलाकर के जब सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री जी ही हैं तो उन्हीं से डायरेक्ट मिला जाए, या फिर जो आपके विभाग के मंत्री जी हैं उनके माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचे, वो भी ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन उनसे भी मिलने के लिए कम से कम 10-20 बहनें जाएं। अभी उनसे मिलने के लिए जाना था, हमने ग्रुप में एक पोस्ट भी कर दिया था, चैनल पर भी हमने पोस्ट किया हुआ था। कितनी बहनें वहाँ पर गई थी? 2 बहनें जाती हैं, उनको मिलने नहीं दिया जाता है। फिर भी कुछ अपडेट आ जाती है कि मुलाकात हो गई, उन्होंने ये बताया। यानी जो चीज़ें मुलाकात भी नहीं हुई वहाँ पर भी अपडेट दे दी जाती है। 2 बहनें जाती हैं सिर्फ, बाकी लोग क्यों नहीं जा पाते हैं? क्या लखनऊ में सिर्फ 2 बहनें हैं मुख्य सेविका भर्ती में? बाकी लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। बस हमें कोई प्रयास न करना पड़े, कोर्ट से हमारा मैटर फाइनल हो जाए, किसी ने कोई कहीं से आश्वासन दे दिया, बस उन्हीं के भरोसे हम लोग यहाँ पर हैं। आप लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी, एक अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप भर्ती के अभ्यर्थी, आप समझ लीजिए कि अब की भर्तियाँ जो भी है, एग्जाम देने के बाद भी आपको एक प्रयास और करना पड़ता है भर्ती पूरी कराने के लिए। और जब तक आपका डीपी का रिजल्ट आ नहीं जाता तब तक हम आप सभी के साथ लगातार कोशिश करेंगे। और एक अलग से हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे, उसमें सिर्फ वही बहनें जुड़ेंगी, सिर्फ वही बहनें रहेंगी जो बहनें एक्टिव रहेंगी, जो बहनें सक्रिय रहेंगी। और वहाँ से कोई भी चीज़ें, कोई भी जानकारी ना कहीं शेयर की जाएगी, क्योंकि जो बहनें प्रयास कर रही हैं, बाकी लोग सपोर्ट करें, समर्थन करें। जब चीज़ें अपने आप होंगी तो आप सभी को सब कुछ पता चल जाएगा, जब डीबी का रिजल्ट आने वाला होगा या फिर जब स्टे वैकेंट हो जाएगा। और दूर दूर की बहनों को परेशान नहीं होना है। जिस ज़िले में जहाँ पर संभावना हो, लखनऊ में, गोरखपुर में, या फिर कहीं पर मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, हालांकि वहाँ प्रोटोकॉल की वजह से आपको एक दिन पहले ही अपॉइंटमेंट देना पड़ता है, वहाँ पे मुलाकात नहीं हो पाती, लेकिन कम से कम अपना ज्ञापन तो हम दे सकते हैं मुख्यमंत्री जी के नाम,
प्रशासन जो शासन के अधिकारी होते हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो प्रयास हर जिले से या कहीं से भी हो सकता है, बशर्ते आप सभी को हम उसकी जानकारी दे दें। उसके बाद फिर वहाँ की बहनें प्लीज़ आप सभी सक्रिय होकर के, एक्टिव होकर के थोड़ा सा आप अपनी भर्ती के लिए प्रयास कर लेंगे 1-1.5 महीने, तो निश्चित रूप से आपकी भर्ती में बहुत जल्द स्टे भी हट जाएगा। भर्ती आपकी कहीं से भी रद्द नहीं होने वाली है और आपकी भर्ती में आगे की प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी, अब वो चाहे पूरी सीटों पर हो या फिर 126 हटा करके हो। आप सभी लोग कितना परेशान होंगे, आप सभी की परेशानी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो अभ्यर्थी तैयारी करने वाले होते हैं, तैयारी कर चुके होते हैं या फिर किसी भर्ती में 4-6 साल निकाल चुके होते हैं, उन्हें पता होता है इंतज़ार कितना कष्टदायक होता है कि हम एक एक दिन अपना किस प्रकार से निकालते हैं। किसी बहन की शादी होने वाली होगी, किसी बहन की किसी अन्य भर्ती की तैयारी में वो अपना समय नहीं दे पा रहे होंगे इस भर्ती के चक्कर में, किसी बहन के नंबर कटाव के आसपास बॉर्डर पे उनके नंबर होते हैं, हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इस दुविधा में आप होंगे। तो आप सभी बिल्कुल परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा प्रयास आप सभी को करना है। और आप सभी से हमारा बार बार निवेदन है कि जब भी जहाँ पर भी मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हो, जनता दरबार हो या फिर अन्य कार्यक्रम हो, हम आप सभी को उसकी सूचना, उसकी जानकारी देते रहेंगे। उसके अलावा किसी से अगर आप लोग अपने स्तर से और ज्ञापन दे सकते हैं किसी अन्य के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम, तो आप वो प्रयास कर सकते हैं अपने स्तर से। आप में से किसी भी बहन को पहले जानकारी, पहले सूचना मिल जाए कि हाँ इस दिन जनता दरबार लगना है यहाँ पर, तो वो जानकारी, वो चीज़ें आप ग्रुप में शेयर कर दें, आप हमें बता दीजिए ताकि वो सूचना सभी तक पहुँच जाए। लखनऊ वाले जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी हमेशा नहीं मिल पाते हैं, कई बार मुख्यमंत्री जी उपस्थित भी नहीं होते, लेकिन गोरखपुर में जब भी जनता दरबार लगेगा मुख्यमंत्री जी वहाँ पर होते ही होते हैं। कभी उनका कहीं अन्य कार्यक्रम होने की वजह से थोड़ा समय भले कम दे पाएँ, लेकिन वो उपस्थित जरूर रहेंगे। तो किसी भी अन्य भर्ती से आपकी भर्ती की तुलना नहीं करनी है, आपकी भर्ती कहीं से भी रद्द नहीं होने वाली है। विभाग से क्या बोला गया है वो लोग जाने। एलिजिबिलिटी पर भी आप देखेंगे कि जो भी चीज़ें बताई गई थी कि सभी लोग एग्ज़ाम दीजिए, सभी लोग एलिजिबल हैं, और आप देखेंगे कल को अगर कुछ भी होकर उसमें दिक्कतें होती जो कि प्रॉपर नियमावली आपने एलिजिबिलिटी को लेकर के स्पष्ट नहीं किया या फिर स्पष्ट जानकारी नहीं दिया गया, तो उसकी वजह से भी कोई फिर नया विवाद आने वाले समय में ना हो, तो फिर कितनी बातों पर आप भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, जो चीज़ें बताई गई वहाँ पर जिन भी अधिकारी महोदय के द्वारा, तो उनकी जानकारी का सम्मान, उन्होंने जो कुछ भी बताया होगा, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर भरोसा रखना है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, विभाग के ऊपर, आयोग के ऊपर कि भर्ती निकाली गई तो आपकी भर्ती निश्चित रूप से पूरी होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में 37,339 पदों का मुद्दा था, उतनी सीटें रिजर्व कर ली गई थी शिक्षा मित्रों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, लेकिन सरकार ने बच्चों पदों पर भर्ती करा ली और बाद में जो सीटें रिजर्व हुई थी उन पर भी स्टे हट गया था, फिर उन पदों पर भी भर्ती करा ली गई थी। और अभी जो नई चयन सूची बननी है हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश की बात से, वही पुरानी लिस्ट एक तरह से रिवाइज होनी है, लेकिन नए सिरे से पूरी नई चयन सूची रहेगी, यानी कि जिला आदि भी उनके बदलेंगे, जिनको पहले जो जिला अलाट हुआ रहेगा, यानी कि अब जो है पहले की तरह ओवरलैपिंग नहीं होगी, अब बिल्कुल जो संवैधानिक प्रावधान है उनके तहत ओवरलैपिंग होगी। उसमें जो चयनित शिक्षक प्रभावित होंगे, आप देखेंगे कि उनके समायोजन की भी बात चल रही है, और जो भी अतिरिक्त वहाँ पे अभ्यर्थी और सिलेक्ट होंगे तो उनका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा, उनको भी ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो पहले से 3-4 साल से नौकरी कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी, वो तो नौकरी करते रहेंगे आगे भी, जो भर्ती में बने रहेंगे। तो भर्ती में कोई कमियां होने पर उन कमियों को दूर करने के बजाय पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और हमारा फिर से आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि ठीक है, जो भी जिस स्तर से भी प्रयास किया गया, सबका प्रयास अपने स्तर पे ठीक होता है, बशर्ते जब यहाँ पर शासन को, विभाग को न समझ में आए या फिर आप सभी की पीड़ा उनको न दिखाई दे, तो इसके लिए किसी को दोष देना उचित नहीं होता है। लेकिन आप सभी को स्वयं समझना होगा कि हर तरह से प्रयास कर लिया गया, लेकिन अभी तक भर्ती वही की वही पड़ी है, तो एक प्रयास इस तरह से क्यों न कर लिया जाए। कोर्ट में मैटर है ही, अब यहाँ पर कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री जी से मिल करके लगातार बड़ी संख्या में बहनें लगातार मिल करके स्टे वैकेंट कराने और अपनी भर्ती को पूरी कराने, प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग करनी है। सिर्फ 1 से 2 महीने या फिर 1 से 1.5 महीने सिर्फ आप सभी प्रयास कर दीजिए, और ये भी हर दिन प्रयास नहीं करना है, हफ्ते में 1 दिन ही कहीं पर जनता दरबार लगेगा मुख्यमंत्री जी का, हफ्ते में 1 या 2 दिन लखनऊ और गोरखपुर दोनों का मिला देंगे, तो बीच में मुख्यमंत्री जी का कहीं पर कार्यक्रम हुआ तो वहाँ की जो स्थानीय बहनें होंगी वो अपना वहाँ के किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से, यानी विधायक हों, सांसद हों, या फिर वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन हो उनके माध्यम से ज्ञापन दे सकते हैं। आपकी भीड़ हर जगह दिखनी चाहिए, 25-50 ही बहनें हों, लेकिन हर जगह आपकी संख्या दिखनी चाहिए, तो इससे मामला आपका हमेशा हाईलाइट रहेगा। और 1 से 1.5 महीने में ही
विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा स्टे भी वैकेंट करा लिया जाएगा, या फिर जो भी कोर्ट वाला मैटर है उसको फाइनल करवा लिया जाएगा, या आपकी भर्ती आगे बढ़ाने से संबंधित माननीय न्यायालय से रिलीफ ले सकते हैं वो लोग। वीडियो को आप सभी जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा, लाइक आप सभी ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।